हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव। आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में हम अपना बेस तैयार करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कब से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी और कब से क्या चल रहा है और कैसे कैसे रिसर्चेज हुई और कैसे कैसे हमें हमारे अतीत के बारे में पता चला। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेगा। और ऐसे ही हम अपने सभी चैप्टर सोशल साइंस के कंप्लीट करेंगे 6 to 8 के एनसीईआरटी बुक से। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कैसे पता चला कि हमें हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता चला कि हमारे जो पहले के जो पूर्वज थे, जो हमारे इंसान थे, वो कैसे रहते थे और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे रिसर्च आगे बढ़ी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट वट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। इसमें पॉइंट आता है कि जैसे कि जो हम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि अभी के जो इंसान है वो कैसे रह रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज, क्या फूड खा रहे हैं और क्या वो आज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारी हिस्ट्री है उसमें, इतिहास में कैसे वो रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका अर्निंग सोर्स होता था, क्या वो करते थे, तो उस बारे में इसमें बताया गया है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। वो कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट्स, क्राफ्ट्स पर्सनस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो कैसे कैसे इन्होंने अपना काम किया, कैसे ये फॉलो करते थे, क्या इनका डेली रूटीन रहता था, तो इस बारे में इसमें बताया गया है। वी ऑल्सो कैन फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। बच्चे क्या खेल खेलते थे, क्या उनके मनोरंजन के रिसोर्सेज होते थे। प्रेड द स्टोरीज दे हियर, द प्लेस दे सा, द सॉन्ग्स दे संग। तो कैसे कैसे उनका मनोरंजन करते थे, इस बारे में हम इसमें पता करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है वेयर डिड पीपल लिव। तो इंसानों ने कहाँ से रहने की शुरुआत करी थी। पहले के टाइम में जो इंसान थे वो ज़्यादातर मोस्टली जो आपकी नदियाँ होती हैं उसके किनारे पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें ईजिली वाटर मिल सके इसलिए। तो पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु lived here were skilled gatherers. What that these people who gathered their food। तो यहाँ से उन्हें क्या हेल्प मिलती थी, आसानी से उन्हें वाटर मिल जाता था, फूड मिल जाता था, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स। वो डेली यूज़ में खाने के लिए कहाँ पे जाते थे, फॉरेस्ट जाते थे, और क्या कलेक्ट करके लेके आते थे, वो लेके आते थे फ्रूट्स, जैसे कि रूट्स हो गई एंड मैनी अदर थिंग्स। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। जो उनका मेन सोर्स होता था फूड का, पहले के इंसानों को पकाना तो आता नहीं था, तो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे और जो उनका शिकार करते थे जानवरों का। नो फाइंड द सुलेमान एंड खिरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। ये वो एरिया था जहाँ पे इंसानों ने पहले शुरुआत की थी। ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat एंड बार्ले अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हेयर। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स। यहाँ पे इंसानों ने पशुपालन करना भी स्टार्ट कर दिया था, लाइक शीप, गोट एंड कैटल लिव्ड इन विलेजेस। लोकेट द गैरो हिल्स। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको कमेंट में आंसर देना, गैरो हिल्स कौन सी स्टेट में लाया करते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में बताना। टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। दीज वर द सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर। ये आपका मैप है जिसमें आपकी इंडिया की रिवर दिखा रखी हैं और जो हमारी नेबर कंट्रीज़ है, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ से पास ऑन होके कहाँ पे जाके वो ज्वाइन करती है सी को। आप इसे अच्छे से देख लेना। एग्रीकल्चर डेवलप दिस द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। पहली बार जो चावल की खेती हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, आपकी नॉर्थ में, विंध्यास में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इसमें आपका रिवर से क्वेश्चन पुट आउट किया, आपको उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। जो आपके ऊपर इस बुक में मैप दिया गया है, इसकी हेल्प से आपको ट्रेस करनी है कि आपकी रिवर कहाँ से और कौन सी स्टेट से आ रही है। ये आपका होमवर्क है। Trace the river Indus and tributaries. Small river that flows into a larger river. About 47,000 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. तो क्या बोल रहे हैं, इतने सालों पहले जो नदियाँ के किनारों पे ही आपकी सिटीज़ बनी थी, शहर बसे थे। जैसे कि जिसने आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा। ये जो आपकी सिविलाइजेशन थी जो नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the river
एंड ट्रिब्यूटरीज अलॉन्ग द सी कोस्ट, यहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। इसमें अभी तक यही बात बताई गई है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कोल्ड द सोन, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी बोलते हैं जिसे। इसकी लोकेशन को ट्रैक करेंगे कि कहाँ से वो उसका उद्गम स्थान है और कहाँ पे वो जाके एंड होती है। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड, ये यहीं पे सेम है। मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी यूज इन आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जो हमारी इंडिया है उसको हम भारत भी बोलते हैं, भारत मीन्स इंडिया। तो ये हमारी कंट्री के नाम नेम है। देखते कहाँ से कैसे ये इनका उद्गम हुआ है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया है वो हमारी कंट्री आने आया है इंडस से। एंड कोल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट। आप नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट रीजन है आपका, वो आपका पाकिस्तान साइड वाला, यानी कि वो वहाँ से इन्होंने एंट्री की थी। ये जो लैंड पार्ट ये आपका वहाँ से कनेक्टेड है जहाँ से वो ग्रीक्स आए थे। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस एंड द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस। वो इसे जानते थे, इसको ही ट्रेस करते करते वो यहाँ तक पहुँचे थे। कॉल्ड इट द इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। यहाँ से उसका नाम हमारी कंट्री का इंडिया पड़ा। ये उनके बारे में बताया गया। द नेम भारता वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनको एक जैसे बोल देते हैं अगर हम इस नाम से पुकार रहे हैं, उनका ये नाम था जिस वजह से उन्हें यहाँ पे भारत नाम आ गया था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स एगो। लेटर इट वॉज यूज फॉर आवर दी कंट्री। फिर बाद में यही नाम हमारे कंट्री के लिए यूज़ होना शुरू हो गया और ये यहाँ से हमारे देश का नाम भारत भी पड़ गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला और क्या क्या हमें प्रूफ्स मिले हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो पेजेस डिस्कवर नहीं होते थे तो ताम्रपत्र बोलते हैं उन्हें, यानी कि मनुस्क्रिप्ट्स, जिसमें हमारी वो लिखी जाती थी वो डिटेल्स। तो उन्हें वो वहाँ कहाँ से डिस्कवर हुई और उसका क्या मतलब था और कैसे कैसे है ये हमें समझ आई। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। तो ये थे पहले क्या थी, जैसे कि अब तुम्हारे पास नोटबुक्स हैं तो नोटबुक्स पहले होती नहीं थी, तो जो ताम्र पत्र बोलते थे इन्हें, पाम लीव्स, उस पर लिखने का काम करते थे। दीज और कलदम, यही आपकी मानोस्क्रिप्ट्स कहलाती हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ये हाथ से लिखी जाती थी इसलिए इन्हें मानोस्क्रिप्ट्स बोलते थे। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मानु, मीनिंग हैंड, जिसका मतलब होता है हाथ। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ, ये पाम लीफ पे लिखी जाती थी। स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज अ ब्रिज विच ग्रोज इन दी हिमालयस। ये आपके पाम लीफ होता है, उस पर होता है बार्क ट्री जिसको हम ब्रिज भी बोलते हैं। ये आपके हिमालय रीजन में पाया जाता है, जो कि पहले एक नोटबुक की तरह लिखने के कार्य में यूज़ होता था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़े, कुछ जो संभाल के रख लिए गए थे वे आज प्रोटेक्टेड फॉर्म में हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे थे जो इंसेक्ट्स ने उन्हें खा गए, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। ओवर द ईयर्स मैनी manuscripts वर eaten by insects, some were destroyed but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, magicians and science. Besides there were epic poems, plays, many of the इसके ऊपर ताम्रपत्र जैसे मानोस्क्रिप्ट है, इसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, बहुत सारे महाकाव्य, पोएम्स, उनकी हिस्ट्री, कैसे वो लड़ते थे, क्या था वो, क्या चीज़ फॉलो करते थे, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसी इस टाइप की चीज़ें हमें इन चीज़ों से पढ़ने को मिली हैं। बिसाइड्स देयर वर एपिक पोएम्स, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। अदर वर्क, ये लैंग्वेजेस मिली हैं जिस फॉर्म में उनके ऊपर आपका कंटेंट लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज थी एंड प्राकृत language is used for by ordinary people and Tamil. We can also study inscriptions. These are writing on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read. और पहले के टाइम में ये ऐसे भी यूज़ होती थी, जैसे कि अब हम नोटिस देते हैं तो नोटिस पेपर फॉर्म में हो गया, PDF फॉर्म में हो गया, लेकिन उस टाइम पे जो राजा महाराजे होते थे जो अपना ऑर्डर पास करते थे या कोई भी उन्होंने कानून बनाया है तो वो क्या करते थे, ताम्रपत्र का यूज़ करते थे एज अ रिसोर्स टू अपनी इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए, ताकि लोग अच्छे से उस टाइम के जो थे अच्छे से उसे पढ़ सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अपने कार्य को संभाल, लेखा जोखा बोलते हैं उसको, संभाल कर रखते थे रिटर्न फॉर्म में कि उन्होंने अब तक क्या क्या कर लिया।
किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टोरियस बैटल्स, अपने जो जो भी लड़ाइयाँ करते थे, कहाँ कहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की, वो इसमें उनको लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में दर्ज कराते थे, ताकि वो अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा सके। इसलिए दोज हु स्टडीज़, एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है अब इसमें, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, आपको इसमें ये बताना है कि इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है और कब वो बना था और इनका क्या काम होता है, ये आपका होमवर्क है। दे स्टडी द चलो ये मैं यहीं पे बता दूँ, इसमें लिखा भी है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स ऑफ ब्रिक। इनका मेन काम यही होता है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं उनको खोजना, कब से थी, कहाँ की थी, किन की थी, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री थी उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, ढूंढना, उनकी रिसर्च करना, कैसे कब क्या हुआ था, क्या टाइमिंग्स थी, किससे ये चीज़ रिलेट करती थी, एट्सेट्रा। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारी इंडिया में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका मेन वर्क है कि डिगिंग साइट्स को ढूंढना, कहीं कहीं पे खुदाई में कुछ चीज़ अवशेष मिले हैं पुरानी चीज़ों के, तो उन पे एक्सपेरिमेंट करना कि वो कब से थी और उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट बिग डिग अंडर द सर्फेसेज ऑफ टू द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें इन्हें खुदाई में मिली हैं बहुत पुरानी साइट्स पर। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ये कुछ इमेजेस हैं जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट को ये मिली हैं। ये लेफ़्ट साइड में जो आप ये देख रहे हैं, ये एक पोर्ट है, ओल्ड सिटी से मिला था। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड इन अबाउट फोर्ट, ये ऐसे पोर्ट्स जिस पे जो आकृति बनी है, जो ये डिज़ाइन है, ये उस टाइम के प्रचलन में थी। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड इन 4700 ईयर्स एगो। राइट एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन्स, ये आपके ओल्ड सिल्वर कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी आकृति दिखाई दे रही है इसमें। Coins such as these one were used in from about 2500 years ago. In what ways is the coin different from the ones we use today? तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये कॉइन्स आपको इसमें दिख रहे हैं, इसमें और आज के हमारे में क्या डिफरेंस है। तो आपको इसमें जो आकृति दिख रही है, ये इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। और आप अभी जो है साइज़ है या वेट है, वो एक हम लिमिटेड फॉर्म में सेम स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं, वहाँ पे इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता था। ठीक है, और आपका इसमें टॉपिक बचा है वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट। इस आपका जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि इसमें मिलता आपकी बुक का टाइटल ही क्या है, आवर पास्ट। वी यूज टू द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर इंसान का, हर स्टेट का, हर कंट्री का जो पास्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें ये स्टडी करने के लिए आपको कैसे वो स्टडी करनी है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इस चैप्टर को आपकी बुक में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि एक बेसिक, एक इंसान किससे, एक समाज में रहता है, वहाँ पे इंसान होते हैं, कैसे वो कार्य करता है, क्या करता है, उसको कैसे अपने आप को खुद को डेवलप करना है, वो क्या कार्य करेंगे, तो इस बारे में उसको बताया गया है, जिससे कि वो अपनी बेसिक लाइफ को इनके साथ कनेक्ट कर सके और इसको ईजिली समझ सके। अभी सिर्फ इसमें हमारा एक पॉइंट होता है जो हमें अच्छे से समझना है, वो होती है डेट्स। हिस्ट्री में जो डेट है वो कैसे लिखी जाती थी, आप देखेंगे कुछ डेट्स आपकी रिवर्स में चल रही है, कुछ फॉरवर्ड में चल रही है, तो जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है उसको सोल्व करते हैं। तो आपको अपनी हिस्ट्री की बुक में देखने को मिलेगा BC और AD। तो BC आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इफ़ समबडी आस्क्स द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ, ईयर। जो अब से कोई मंथ पूछेगा, डेट पूछेगा, तो आप आपकी जो नॉर्मल फॉर्म में है उसको ऐसे एग्जैक्टली बता देंगे। लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे तो रिवर्स फॉर्म में बैकवर्ड चल रही थी ये डेट्स। जो आपकी BC है इसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, अब ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले। ठीक है, और जो ये AD है, ये उसके कितने साल, जन्म के इतने साल बाद, ये आपका स्ट्रक्चर था डेट्स का, जिसमें जो आपकी काउंटिंग थी जो डेट्स की, वो फॉरवर्ड चलनी शुरू हो गई थी, और जो ईसा मसीह का जो जन्म था उससे पहले वो रिवर्स में चलती आ रही थी। इसमें भी एक पॉइंट है कि जो डेट्स हैं वो एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है, वो कुछ मानते हैं कि 8000 ईयर्स एगो से पीछे की तरफ चलनी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें मिथ है ये एक, या फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि अभी इसमें एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि हमारी अर्थ कितने साल पहले या कितनी साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो ये आपका चैप्टर था, ये इसमें डिटेल में बता रखा है। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कुछ आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको उसमें AD देखने को मिलेगा, 78 AD, 752 AD, तो ऐसे
ये आपका चैप्टर था। ये इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, आप इन स्पेलिंग को याद रखना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर हमारा यही था, यहीं तक था। तो ऐसे ही हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।